उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अजीबो-गरीब सड़क हादसा देखने को मिला। जी हाँ, इस हादसे में बड़ी दर्दनाक तरीके से जो 3 दोस्त थे उनकी मौत हो जाती है। आपको ब्रीफ में बताते हैं। दरअसल हुआ ये था कि ये तीनों दोस्त गाड़ी से किसी की शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच रास्ता उनको पता नहीं था और गूगल मैप यानी नेविगेशन के सहारे वो रास्ता जो है वो लगा कर जा रहे थे। इसी बीच जो मैप है वो एक रास्ता दिखाता है एक ओवरब्रिज का। ओवरब्रिज पर जैसे ही गाड़ी चढ़ती है तो बहुत ही तेज़ी के साथ गाड़ी चल रही होती है, लेकिन आधे रास्ते में ओवरब्रिज जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके नीचे गहरी खाई यानी नदी होती है। उसी नदी में कार गिर जाती है और तीनों की इस पूरे हादसे में मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, जिनको काफ़ी रोड सेफ्टी के बारे में नॉलेज है, अनुराग जी हैं। अनुराग जी, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम नेविगेशन का सहारा लेते हैं तो आगे रास्ता ही नहीं होता है, फिर भी नेविगेशन मैप जो है वो रास्ता दिखाता है। इस समस्या से कैसे आखिर, और ये जो घटना हुई है बरेली में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर हम रोड पर जो ड्राइविंग को अगर ले लिया जाए तो एक तो हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट प्लस डायरेक्शन मैनेजमेंट। दूसरा, हमारे पास इंजीनियरिंग का फॉल्ट होता है कि एक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली अगर कोई रास्ता बंद है तो उसका हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन ड्राइवर को या फिर रोड यूज़र को पता होना चाहिए कि आगे से बंद है और यहाँ पर डाइवर्जन है। आपने देखा होगा कि राइट एरो के निशान या लेफ्ट एरो के निशान जगह जगह बने होते हैं जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है। तो वो वेल इन टाइम इन्फॉर्मेशन हम रोड यूज़र को या ड्राइवर को देते हैं कि जिससे कि आपको 100 मीटर 200 मीटर पहले से ही उस जगह का पता लग जाए कि यहाँ से रास्ता बंद है और यहाँ से मुझे लेफ़्ट या राइट जाना है, या डाइवर्जन मेरा लेफ़्ट है या राइट है। तो ये इन्फॉर्मेशन नंबर 1 अगर वहाँ पर नहीं है और इस तरह से पुल पर गाड़ी चढ़ी गई लोगों की, हम लोग डायरेक्टली रोड यूज़र को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर उसके पास कोई रोड साइन वहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर डाइवर्जन है या आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसमें गलती सीधे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने वो डाइवर्जन कर रखा था और उसको टाइमली उन्होंने रोड साइंस के थ्रू वहाँ पर पेस्ट नहीं किया था, तो इसमें गलती नंबर 1 ट्रैफिक जो डाइवर्जन जिन्होंने किया दैट इज़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनकी गलती है कि उन्होंने रोड साइंस नहीं लगाए। दूसरा, डिपेंडेंसी जहाँ पर हम गूगल मैप के ऊपर देते हैं। गूगल मैप अगर आपने देखा होगा कि चलते समय 100 मीटर का या 150 मीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें बहुत ही क्लोज दिखाया जाता है। तो वहाँ पर डाइवर्जन असल में दिखाई भी नहीं देता जब तक आप उस मैप को जो है ना मैग्नीफाई नहीं करेंगे और उसमें नहीं देखेंगे, तब तक वो आपको डाइवर्जन उसमें दिखाई नहीं देगा। तो उससे बेटर है कि अगर आपको गूगल के ऊपर डिपेंडेंसी दिखानी है तो आप ऐसी जगह पर बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, जो कि एक 3 सेकंड फार्मूला होता है कि अगर 3 सेकंड फार्मूला का मतलब होता है कि पहली बार में आपने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्ट देखा सामने, उसके बाद में आपके पास दिमाग जो है ना आपको डायरेक्शन देता है कि आपने ब्रेक यूज़ करना है या क्या को एक्शन क्या लेना है। फिर उसके बाद में होता है रिएक्शन टाइम कि आपने अगर ब्रेक दबाया तो जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक आपकी गाड़ी रुक जाए या आप वहाँ पर डाइवर्जन कर लें। लेकिन हड़बड़ी में क्या होता है, हम गूगल मैप के सहारे अपने आप को छोड़ देते हैं, जबकि डिजिटली अगर हम लोगों ने रोड स्पेशली रोड सेफ्टी या ड्राइविंग के केस में अगर हमने 100% अपने आप को इस गूगल मैप के ऊपर डायरेक्शन पर डाल दिया तो शायद हम अपने आप को गलती कर रहे हैं। यहाँ पर जो 3 सेकंड का फॉर्मूला जो हमारा दिमाग अप्लाई करता है, हम उस दिमाग को खाली करके हम लोग डिजिटल के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि हम कहीं जाते हैं, अननोन जगह पर जाते हैं जहाँ के रास्ते हमें पता नहीं होते, तो वहाँ पर बड़ी सहायता मिलती है इन मैप से। और एक बार हम अपने फ़ोन में मैप लगाते हैं राजीव चौक, इस वक्त जो है करोल बाग के आसपास हमारी मौजूदगी है, और यहाँ से हमने राजीव चौक का मैप लगाया दिल्ली में, लगा के आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जो मशहूर है CP कनॉट प्लेस और राजीव चौक, यहाँ से उसकी दूरी है जो 9 मिनट दिखा रही है। देखिए मैप पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये गूगल मैप है और बड़ा ही जो है वो खुला रास्ता दिखा रहा है, कहीं जाम वाम नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी हम खुद ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन इस मैप पे नहीं दिखा रहा। अभी जैसे हम लोग बता रहे हैं कि हमने ये 3 लेन की रोड है, लेकिन इस मैप पर ये नहीं दिखाई दे रहा कि राइट टर्न हमें लेना है तो कितनी दूर से लेना है,
कितनी दूर के बाद हमें राइट लेन कब से चूज करनी चाहिए। हमें 200 मीटर और 100 मीटर पहले से ही हमें अपनी राइट लेन में राइट टर्न के लिए आ जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइविंग पैटर्न है हमारे पास वो हम अभी लेफ्ट लेन में हैं, और अगर यहाँ से लेफ्ट लेन से शार्प टर्न में हम राइट लेते हैं, क्योंकि हमें इससे अंदाज़ा ये डिस्टेंस का पता नहीं लग रहा कि 50 मीटर पर है या 100 मीटर पर है, तो हमें अचानक हमें यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा और पीछे से आने वाली 2 लेन को हम ब्लॉक करेंगे। यू टर्न ले लीजिए यहाँ से। तो देखिए आपको बताएं अनुराग जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से बरेली में जो घटना हुई है, उस घटना के अगर वाजिब कारण की बात करें तो एक तो अथॉरिटी के ऊपर जाता है कि भाई उन्होंने रोड साइंस वगैरह नहीं लगाया। दूसरा ये भी उसमें निकल कर आया इन्वेस्टिगेशन में कि वो जो पुल था वो पहले ठीक था, लेकिन बाढ़ आने के बाद आधा पुल गिर गया और वो मैप पे अपडेटेड नहीं था। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली मैप पर ये चीज़ें अपडेटेड नहीं की जाती हैं। ये ऑटोमेटिकली जो हमारे मोबाइल सिग्नल्स जो होते हैं उनके थ्रू ये अपडेट होती है कि जितने ज़्यादा मोबाइल सिग्नल्स वहाँ से डाइवर्जन में जा रहे होंगे तो डाइवर्जन में वो दिखाया जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर आर के आश्रम पर हम लोगों ने घूमा, आर के आश्रम से राइट टर्न बंद था, जनरली वहाँ पर सारे लोग यू टर्न लेकर दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा मोबाइल की डेंसिटी जिस रूट पर होगी वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ये अपडेट सेल्फ अपडेट करता है। वहाँ पर अपडेट करने का, सेल्फ अपडेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है इन मैप्स पर। ये डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल सिग्नल्स किस रूट पर कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका हमें खास कर ध्यान रखना चाहिए? अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो कौन कौन सी वो बातें हैं मैप इस्तेमाल, नेविगेशन इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए वो बातें? एक जनरल में जो एक छोटा सा हमारा जो माइंड है ना, हमें अपने माइंड के ऊपर 90% भरोसा करना चाहिए, नंबर 1। डिजिटली अगर हम भरोसा कर रहे हैं तो सिर्फ 10% हमें उसमें जाना चाहिए। अपने माइंड का इस्तेमाल हमें सबसे पहले कि अगर हमें लग रहा है कि आगे 300 मीटर या 500 मीटर या 500 या 1000 1 किलोमीटर पर हमें राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, तो सबसे पहले अगर हमें अपनी लेन चुन लेनी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी स्पीड स्लो कर देनी चाहिए। और अगर हम गूगल मैप पर डिपेंड हैं तो हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं साइड में गाड़ी रोककर, अगर कंफ्यूजन है तो हमें साइड पर गाड़ी रोककर उस मैप को मैग्नीफाई करके उसमें देखना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन के केस में कितना लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, कितना राइट टर्न दिखा रहा है। क्योंकि जनरली इसमें अगर आप मैग्नीफाई नहीं करेंगे आप तो 200-300 मीटर की डिस्टेंस जो है ना वो सिर्फ एक लेन में दिखाएगा वो, और एक लेन में दिखाने का मतलब है कि आप स्पीड से उसी स्पीड से चले जा रहे हैं और अचानक आपको कोई भी डिसीजन, चाहे लेफ्ट टर्न का हो, चाहे राइट टर्न का हो, चाहे डाइवर्जन या ब्लॉकिंग का हो, वो आप फिर टाइमली 3 सेकंड फार्मूला के अकॉर्डिंगली, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आप वो जजमेंट नहीं ले पाएंगे और अल्टीमेट जो हादसा हुआ है उसी तरह के हादसे पर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। एक चूँकि आखिरी सवाल है अनुराग जी, मैप तो हर कोई ही इस्तेमाल करता है आज के टाइम पर, तो क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं जो हैं वो ना के बराबर हों? इस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा, अगर हम पहले जो आज से अगर 20 साल पहले की हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग कहते थे कि रोड साइन को देखकर आप मूवमेंट रखें और जो लेन मार्किंग है उस लेन मार्किंग को फॉलो करें। इसका मतलब है कि सड़क पर हमारे सिर्फ 2 गुरु होते हैं मैक्सिमम, एक हमारा रोड साइन और दूसरी हमारी लेन मार्किंग। और ये दोनों जो है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। अगर कहीं पर डाइवर्जन है तो रोड साइन जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस उसको जिम्मेदारी के साथ वो बोर्ड लगाए वहाँ पर। दूसरी जिम्मेदारी होती है कि अगर डाइवर्जन हुआ है, चाहे वो पुल टूटा, पुल टूटने के साथ में वो डाइवर्जन तो वहाँ पर दिया, तो डाइवर्जन के लिए वो लेन मार्किंग के थ्रू पहले डाइवर्जन होना चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर डाइवर्जन के रोड साइंस वहाँ पर होने चाहिए। तीसरा, अगर पुल टूटा हुआ है तो पुल टूटने की इन्फॉर्मेशन भी एक साइन बोर्ड के उसमें वहाँ पर दी जानी चाहिए, जिससे कि रोड यूज़र टाइमली 100 मीटर 200 मीटर पहले से जजमेंट ले पाए। तो मैं यहाँ पर जो फॉल्ट मानता हूँ वो 3 फॉल्ट मेन मानता हूँ कि नंबर 1, अगर पुल टूटा तो वहाँ पर डाइवर्जन का रोड साइन, वहाँ पर पुल टूटने की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर क्यों डिस्प्ले नहीं थी। नंबर 2, वहाँ पर लेन मार्किंग के थ्रू उस जगह को एक प्रॉपर गाइड क्यों नहीं किया गया रोड यूज़र को कि यहाँ से लेन मार्किंग आपने लेफ्ट होते हुए निकलना है। तीसरा नंबर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कि पुलिस की जिम्मेदारी आती है कि अगर कहीं पर डाइवर्जन है तो वहाँ पर जो रोड साइन, जो भी अप्रोप्रिएट रोड साइन लगने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन टाइमली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो भी हैं हमारे सिविक एजेंसीज उनके साथ शेयर करे और वेल इन एडवांस वो उस टाइप के रोड साइन के लिए उनको फोर्स करके वहाँ पर लगवाएं। अदरवाइज वो फिजिकल वहाँ पर उनके पर्सन्स होने चाहिए
और उससे बचने के लिए रोड साइन उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अनुराग जी को आप सुन रहे थे, जो कि पिछले करीब 20 सालों से रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी जो है वो रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में इनको नॉलेज है। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि जब आप नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो जो अनुराग जी ने बातें बताई, उन बातों का खास ध्यान दीजिए ताकि ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं वो कभी भविष्य में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब यहाँ पर ये 3-3.5 फीट का डिवाइडर है। अब यहाँ पर 6 फीट जगह छोड़ने का मतलब है 3 फीट जगह और खोदना सड़क की। उससे बचने के लिए उन्होंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको ये आइडिया आया कि हम ये जगह छोड़ देते हैं तो इससे हम जो एनजीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं आएंगे अंदर। लेकिन एनजीटी की गाइडलाइन पूरी नहीं है, 6 फीट जगह खुद ही होनी चाहिए। अब 6 फीट का मतलब क्या होता है? अगर पेड़ 1 फीट चौड़ा है तो 6 + 1 7 फीट होना चाहिए। अगर ये 4 फीट चौड़ा पेड़ है तो 4 फीट + 6 फीट होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस हम लोग नहीं जजमेंट में आते तो वो नहीं देते। एक मोटा जजमेंट 6 फीट। अब देखो हर पेड़ की तरफ उन्होंने इस तरह की चीज़ छोड़ी हुई है, तो वो हम लोगों ने उनकी रूट पर आपको 4 लेन 5 लेन में ट्रैफिक मूवमेंट दिखाई देगा। जहाँ से आए थे वहीं चलना। तो लेन मार्किंग नहीं है तो हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो हमारी मर्जी है फिर हम यहाँ चलाएं, बीच में चलाएं, उधर चलाएं, उधर चलाएं, तो किसी भी डायरेक्शन में हम गाड़ी चला सकते हैं। तो अब उसके लिए ड्राइवर को ब्लेम देना कि उसने इधर कर दिया zigzag। इस वक्त हम सड़क पर बने एक फ्लाईओवर के पास हैं, यहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है। और अगर आप गाड़ी से आते हैं और आपने मैप लगाया हुआ है और इस आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं, और अगर क्या होगा कि थोड़ी दूर जाने के बाद ये फ्लाईओवर खत्म हो जाए और आपकी गाड़ी एक खाई में गिर जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है उत्तर प्रदेश के बरेली में। देखिए ये तस्वीरें हैं, वो फ्लाईओवर है, यहाँ से शुरू होता है और ये तो पूरा उतरता है। लेकिन जो बरेली में हुआ वो यूँ हुआ कि 3 दोस्त अपने किसी शादी के समारोह में जा रहे थे और गूगल मैप के सहारे जो है वो रास्ता उनको पता नहीं था, तो नेविगेशन के सहारे वो जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही फ्लाईओवर पर रास्ते में एक फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं। वो नदी के ऊपर एक फ्लाईओवर बना होता है, लेकिन फ्लाईओवर आधा ही बना होता है, आधा फ्लाईओवर होता ही नहीं है। जैसे ही तीनों दोस्त, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं और फ्लाईओवर आगे जो है वो ऐसे खुला रहता है, गाड़ी नीचे नदी में गिर जाती है और तीनों की मौत जो है वो हो जाती है। आसपास के गांव वाले जुटते हैं, पुलिस बुलाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, तो बाद में पता चलता है कि दरअसल ये ओवरब्रिज जो है ये बहुत पहले पूरा बना हुआ था, लेकिन बाढ़ आने के बाद आधा ओवरब्रिज टूट गया। लेकिन प्रशासन की गलती देखिए कि प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही गूगल मैप पर ये अपडेटेड किया गया। इसके साथ ही ना कोई बैरिकेड्स लगाए गए और ना ही कोई साइन बोर्ड लगाए गए। हालांकि जब मैप के सहारे वो लोग चल रहे थे तो उनको नहीं पता था कि ओवरब्रिज जो है वो आधे के बाद है ही नहीं, और इसी वजह से ये दर्दनाक घटना हुई जिसमें 3 नौजवानों की जो है वो मृत्यु हो गई। वीडियो प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।